जंगल का राजा शेर वीरभद्र था। वह शक्तिशाली परंतु क्रूर नहीं था। उसकी दहाड़ से सब डरते, लेकिन उसके निर्णय न्यायपूर्ण होते थे। पर अब शेर बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी, दहाड़ कमजोर और आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। इसका फायदा उठाने की सोचने लगा था सियार चतुरक। वह चालाक और चालबाज था। उसकी जुबान मीठी, लेकिन मन में विष भरा था। उसने देखा कि राजा शेर अब कमजोर हो रहा है और यही सही समय है सत्ता पर कब्जा करने का। एक दिन वह लोमड़ी धूर्ता के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, अब समय बदल रहा है। बूढ़े शेर की दहाड़ में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। क्यों ना हम सब मिलकर कोई नया राजा चुने। लोमड़ी मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो सियार भाई, लेकिन राजा बनना इतना आसान नहीं। बाकी जानवरों को भी मनाना पड़ेगा। सियार बोला, बस वही तो मेरा खेल है। मैं सबको अपने शब्दों में फंसा लूंगा। अगले दिन सुबह सियार ने जंगल के बीचों बीच चिल्लाया, सुनो सुनो, जंगल की आम सभा बुलाई जाती है। सभी जानवर उपस्थित हों। सभी जीव एक एक करके इकट्ठे होने लगे। बंदर धीरे धीरे चलते आया। हाथी अपने भारी कदमों से धीरे धीरे चला। खरगोश फुदकता हुआ पहुंचा। लोमड़ी शालीनता से आई और अंत में खुद राजा शेर भी आया। सभा शुरू हुई। सियार आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आपके बाद इस जंगल का क्या होगा? हमें एक उत्तराधिकारी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। शेर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सियार, तुम्हारी बात में सच्चाई है। मुझे भी चिंता होती है कि मेरे बाद इस जंगल का क्या होगा। सियार तुरंत बोला, तो फिर आइए एक पंचायत बना लेते हैं जो तय करेगी कि भविष्य में कौन राजा बनेगा। शेर ने सहमति दे दी और इस तरह जंगल में पहली बार जंगल की पंचायत बनी। पंचायत में 5 सदस्य चुने गए। 1 हाथी गजेंद्र, सबसे बड़ा और शांत स्वभाव का। 2 लोमड़ी धूर्ता, चतुर और बोलने में तेज। 3 बंदर बुद्धिभूषण, हंसमुख पर ईमानदार। 4 हिरण चंपक, दयालु और न्यायप्रिय। 5 सियार चतुरक, खुद को सबसे बुद्धिमान मानने वाला। शेर ने कहा, अब तुम पांचों मिलकर जंगल के नियम तय करोगे और यह भी तय करोगे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। सियार अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अब तो खेल मेरे हाथ में है। पंचायत की पहली बैठक हुई। सियार ने प्रस्ताव रखा, राजा को वो होना चाहिए जो सबसे चालाक हो, क्योंकि चालाकी से ही जंगल सुरक्षित रह सकता है। लोमड़ी ने तुरंत समर्थन किया। सही कहा सियार भाई, ताकत नहीं, दिमाग ही असली ताकत है। बंदर ने बीच में कहा, लेकिन चालाकी अगर बुराई में बदल जाए तो जंगल का नाश हो जाएगा। हाथी बोला, राजा को बुद्धिमान और न्यायप्रिय होना चाहिए, चालबाज नहीं। सियार ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही कहा, पर मैं तो बस सुझाव दे रहा था। इस तरह सियार अपनी बात हर ओर फैला रहा था, कभी मीठे शब्दों से, कभी तर्क से और कभी झूठी अफवाहों से। धीरे धीरे सियार ने जंगल में 2 गुट बना दिए। एक तरफ वे जानवर थे जो सोचते थे कि बूढ़े शेर को हटाकर नया राजा चुना जाना चाहिए। दूसरी ओर वे जो मानते थे कि शेर ही सबसे योग्य है। लोमड़ी, सियार और भालू पहले गुट में थे। हाथी, हिरण और बंदर दूसरे गुट में। हर जगह बहस होने लगी। कोई कहता, हमें नया राजा चाहिए। कोई कहता, हमारा शेर ही हमारा राजा है। जंगल में शांति भंग हो गई। शेर वीरभद्र ने देखा कि जंगल में अब एकता नहीं रही। वह दुखी हो गया। उसने सोचा, मैंने हमेशा सबके साथ न्याय किया, फिर भी आज मेरे शासन पर सवाल उठ रहे हैं। वह अपने गुफा में जाकर अकेला बैठ गया। उसी रात सियार और लोमड़ी ने षड्यंत्र रचा। सियार बोला, कल हम यह अफवाह फैलाएंगे कि शेर ने बंदर के परिवार पर हमला किया है। लोमड़ी ने पूछा, क्यों? सियार हंसते हुए बोला, जब सबको लगेगा कि राजा निर्दयी हो गया है, तब सब मुझे ही नया नेता मान लेंगे। अगले दिन सियार ने पूरे जंगल में अफवाह फैला दी। शेर ने बंदर के बच्चों को घायल कर दिया। बंदर यह सुनकर गुस्से में भर गया। वह राजा के पास पहुंचा। महाराज, क्या यह सच है कि आपने मेरे बच्चों को मारा? शेर हैरान रह गया। क्या? मैं तो अपनी गुफा से बाहर भी नहीं निकला। लेकिन अफवाह आग की तरह फैल गई। लोमड़ी ने भी अपने अंदाज में इसे और बढ़ाया। शायद अब शेर का दिमाग कमजोर हो गया है।
जंगल में विद्रोह के स्वर उठने लगे। हाथी गजेंद्र को कुछ गड़बड़ लगी। वह चुपचाप सियार का पीछा करने लगा। रात को उसने देखा सियार और लोमड़ी किसी गुफा में मिलकर कुछ हंस रहे हैं। हाथी ने धीरे से उनकी बात सुनी। सियार बोला, कल मैं घोषणा करूंगा कि शेर ने खुद पद छोड़ दिया है। फिर मैं पंचायत से मुझे राजा बनाने का प्रस्ताव रखूंगा। हाथी ने यह सब सुन लिया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सियार ने ऊंची आवाज में कहा, मित्रों, हमारे पुराने राजा ने खुद पद छोड़ने की इच्छा जताई है। अब हमें नया राजा चाहिए। मैं खुद को योग्य उम्मीदवार घोषित करता हूँ। सभी हैरान रह गए। उसी वक्त हाथी ने गुस्से में कहा, झूठ, सियार झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह लोमड़ी के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। पूरे जंगल में हलचल मच गई। सियार सकपका गया। ये झूठ है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन तब बंदर ने भी कहा, मैंने भी सुना था कि सियार अफवाह फैला रहा था। अब सबका शक पक्का हो गया। शेर गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। उसने दहाड़ लगाई। सियार, तूने जंगल में झूठ और फूट फैलाने की कोशिश की। तूने मेरे राज्य की शांति तोड़ी। अब तू इस जंगल के योग्य नहीं। सियार डर गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। शेर ने कहा, जाओ, इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दो। जो झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहता है, उसका यही अंजाम होता है। सियार और लोमड़ी सिर झुकाए जंगल से भाग गए। अब पंचायत फिर से बुलाई गई। शेर ने कहा, मुझे अब किसी गद्दी की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि के लिए नहीं। फिर हिरण बोला, महाराज, हमें एक ऐसा शासन बनाना चाहिए जहां सबकी बात सुनी जाए, न कि केवल एक राजा की। शेर मुस्कुराया। सही कहा हिरण। अब से जंगल में राजा नहीं बल्कि पंचायत राज होगा। अब जंगल में हर जीव को बोलने का अधिकार था। पंचायत हर महीने बैठक करती। छोटे बड़े सभी जानवरों की शिकायतें सुनी जाती। किसी के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखा जाता। बंदर ने पेड़ों की देखभाल का जिम्मा लिया। हाथी ने पानी के तालाबों की सुरक्षा की। हिरण ने भोजन की व्यवस्था देखी और पक्षियों ने खबर पहुंचाने का काम संभाला। धीरे धीरे जंगल फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन शेर ने अपने आखिरी समय में सभा बुलाई और कहा, मेरे बच्चों, याद रखना, राजा वह नहीं जो ताकत से शासन करे, बल्कि वह जो सबके दिलों में सम्मान कमाए। एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। पूरा जंगल उसकी बात सुनकर आंसुओं से भर गया। शेर ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद वीरभद्र जंगल से चला गया। उस दिन सभी जीवों ने एक शपथ ली, हम कभी किसी झूठे के बहकावे में नहीं आएंगे। हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। उस दिन से जंगल की पंचायत हर वर्ष वीरभद्र दिवस मनाने लगी।